प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रेजेंस का, समय का और ऊर्जा का, क्योंकि हम सब आपस में अपनी टाइम, स्पेस, एनर्जी सब कुछ बांट रहे हैं। हमारी ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर हम ध्यान करते हैं, और उन सब चीजों के लिए, ये सब यूनिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, कल जो मैं बात बताना चाह रही थी आप लोग को, मैं भूल गई थी लास्ट में, बट कोई बात नहीं। सो अभी एक चीज जो सबके साथ हो रही है, बेसिकली, कि सब लोग, किसी का गला खराब है, किसी को सर्दी हो रही है, किसी को बुखार हो रहा है, इंटेंस पेन, प्रेशर, किसी को बहुत रोना आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं। These things are going to happen for people, not only me but maybe for आप सबके साथ भी हो रहा होगा। और अगर नहीं हुआ है तो होगा नहीं भी हो रहा है तो सोचिए कि किसी ना किसी रूप में, क्योंकि यूनिवर्सल पर्जिंग चल रही है। जो जैसे बोलते हैं ना, डार्क एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो वो डार्क एनर्जीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन बिकॉज हम सब प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सब जागृत हो चुके हैं, हम रोजाना अपना ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो भी ये डार्क एनर्जीज ने अपना जो काम कर रही थी, अब क्योंकि हमारे अंदर जो प्रकाश है वो उसको धक्का दे रहा है बाहर, तो हमारे जो सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, मसल एक्स, बॉडी पेन जो भी है, तो ये सब चीजें आप लोग को जरूर अगर महसूस हो रही है तो डोंट वरी। ये अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो बॉडी है वो पर्जिंग के थ्रू जा रही है। बेसिकली कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा हमें जैसे होता है ना सर, जैसे अभी कुछ समय पहले मैं अपनी खुद सोच रही थी मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं ठीक हो गई हूँ। मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे सितंबर से स्कूल शुरू हो जाते हैं, अगस्त अगस्त एंड से, तो नया सेशन शुरू होता है। तो वो शुरू हुआ था तो मुझे पता ही था कि जैसे ही स्कूल शुरू होंगे तो बच्चे स्कूल से सर्दी, ये वो सब लेके आते हैं। और जो माँ होती सबसे पहले उसको लगती है कि वो उसकी देखभाल कर रही है, या घर में वो एक के बाद एक सबको होता है। बट वो चीज हो चुकी थी, फिर से हुई, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। मतलब ऐसा बोलना नहीं है कि समझ नहीं पा, समझ में तो सब आ रहा है, बट फिर भी। सो द थिंग इज कि ये यूनिवर्सल पर्जिंग चल रही है जो सबके साथ होगी, हर किसी के साथ। तो इस समय थोड़ा बहुत अपने ऊपर जो जितना ध्यान दे सकते हैं वो आप जरूर ध्यान दें। परेशान नहीं हो, क्योंकि जैसे होता है ना कि हम थोड़ा, मेरा भी गला बोलते बोलते थोड़ा सा वो हो जाता है ड्राई, बट गर्म पानी पीकर, भाप लेकर, और जो भी आप कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। मसल एक्स हो रहे हैं तो गिव योर बॉडी सम टाइम, प्रोटीन थोड़ा खा सकते हैं। प्रोटीन बेस्ड डाइट, जैसे होता है ना कि हमारे इंडियन खाने पीने में तो प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा, चाहे वो बीन्स के थ्रू हो, पीनट्स के थ्रू हो, या ड्राई फ्रूट्स हो, तो वो आप जरूर लेकर खाएं। और रोने का मन करे तो रो लो, गाने का मन करे तो गा लो, लेकिन खुश रहो। बाकी, क्योंकि जब तक कि मन हल्का नहीं होगा तो आप खुश भी नहीं रह पाएंगे, तो मन हल्का कर लें। और अम, खासकर जो अभी का समय है, 23 नवंबर तक का, वो ये सब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी, बहुत याद डार्क एनर्जीज हैं जो अब धीरे धीरे रिलीज हो रही है हमारे बॉडी से, हमारे घर से, हर चीज से। तो इस बीच में जो भी अगर आपको अभी भी लग रहा है तो आप डीक्लटर करते जाएं। यहाँ तक कि अपना घर तो आपने किया ही होगा दिवाली में, फिर भी अगर ऐसा कुछ लगता है तो स्टिल डीक्लटर करें। अपने मन को भी डीक्लटर करें, दिमाग को भी, जो चीजें जहाँ आपका ध्यान बार बार बेफालतू चीजों में चले आता है तो वहां से अपना ध्यान हटा दें। सो बस मास्टर्स, यही बताना है आप लोगों को कि ये थोड़ा प्रोसेस चल रहा है। सो इट्स ओके। कई बार क्या होता है, जब हम असेंशन की प्रक्रिया से भी गुजरते हैं तो हमें हमारे ब्रेन में बहुत इंटेंस पेन और प्रेशर होता है, बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, और साथ में सर्दी खांसी भी होती है, क्योंकि बॉडी जो है, जो उसने अभी तक संभाल के रखा था वो निकाल रही है। और वो रिलीजिंग होना अच्छी बात है। अब सर्दी अंदर ही अंदर रहती है तो कैसे बंद बंद सा लगता है आपको, राइट? लेकिन अगर रिलीज हो रही है मतलब सब कुछ, माल मटेरियल सब बाहर निकल रहा है विच इज गुड, जो सही नहीं था। सो एनीवे, सो इसलिए मास्टर्स आप लोग अपना ध्यान रखें,
अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने योगा एक्सरसाइज ध्यान का ध्यान रखें, रोजाना अपना जो प्रॉपर हाइजीन है उसको फॉलो करें। फिर जो आपका स्केड्यूल है एक्सरसाइज का, वॉकिंग का, वो जरूर करें। ताज़ी हवा में रहें, जितना ताज़ी हवा में रहेंगे उतना अच्छा है। यहाँ यूएस में ठंड के दिनों में ताज़ी हवा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये सोचना भी मतलब सोचने के लिए भी बहुत हम जब ठंड के दिन आते हैं तो खिड़की दरवाजे हमें बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि बिकॉज आई लिव इन शिकागो, और भी ऐसी जगह हैं, चाहे जैसे हर्षदा जी कैलगरी में रहती, बट चाहे टोरंटो बोल लीजिए या ईस्टर्न साइड बोल लीजिए यूएस का, या यू नो कनाडा में भी, हर जगह बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है कई जगह। और जब स्नो पड़ती है तो ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है, एंड बिकॉज ऑफ ठंड खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। और जब खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सब कुछ वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम, खिड़की दरवाजे तो होते हैं, हमारी नाक भी वैक्यूम हो जाती है, मतलब बंद, हर चीज बंद, ताजी हवा नहीं मिलती। समटाइम्स वी हैव टू ओपन द डोर्स एंड विंडोज, थोड़ा सा खोल के रखते हैं। बट आप समझिए कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड कितनी दिक्कत थी। लेकिन उस समय भी में भी हम अपने दोस्तों के साथ वॉक करने जाते थे, 5, 5.5, 6 माइल ऐसे वॉक करते थे डेली। तो उस समय जो ताजी हवा ने हमारे लिए किया, वो ये किया कि जब हम बंद करते हैं मास्क से अपने माउथ को, तो हमें और तकलीफ होती है। डेफिनेटली जर्म्स तो एनवायरमेंट में हर जगह है, सांस भी लोगे तो आपको वो आएंगे। मास्क लगाने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मगर जब आप ताजी हवा में वॉक करते हैं या आप ताजी हवा में रहते हैं, इट हेल्प्स यू, इट हेल्प्स योर साइनसेस, इट हेल्प्स योर ब्रेन, है ना। सो अभी तो ऐसी अवस्थाएं नहीं है या सिचुएशन नहीं है, मगर आप लोग वॉक करने जा सकते हैं। और वॉकिंग करते हैं तो हमारा लंग्स भी, लंग्स, चाहे एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो आपके लंग्स पे काम होता है, हार्ट पे भी काम होता है। आज हमारे ही ग्रुप में कोई समीक्षा खोसला जी हैं, शी हैज रिटन अबाउट हर हार्ट प्रॉब्लम इशू। बट मैं यही कहूंगी कि चिंता मत करिए। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से हमारे ब्रेन के जो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पर भी असर पड़ता है। हम बहुत माइंडफुल होने लगते हैं, धीरे धीरे जो हमारा स्ट्रेस है वो खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जब बहुत ध्यान की अवस्था में बहुत गहरे में चले जाते हैं तो हमें अलग सा आनंद और सुकून आता है। वो अलग सा आनंद, जिसको हम परम आनंद कहते हैं, ब्लिस फीलिंग, वो हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में अच्छे अच्छे सकारात्मक हॉर्मोन्स, यानी कि जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, वो जनरेट करना शुरू करता है, सेक्रीट होते हैं। और जब वो सेक्रेट होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे बॉडी पे जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस खासकर आपके देखो, बोलने को स्ट्रेस आपको दिमाग में हो रहा है ऐसा लगता है, राइट, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, और या आपको ऐसा लगता है चिड़चिड़ हो रही है, या पता नहीं कुछ टेंशन सा हो रहा है, आपका पूरा बॉडी यहाँ पे भी टेंशन टेंशन फील होने लगता है, गर्दन में भी। लेकिन आपका जो स्ट्रेस है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपके पेट के ऊपर जम जाता है, हिप्स पे, जांघों पे, हाथों में भी जमता है, पीठ में भी। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो भी स्ट्रेस के थ्रू डायबिटीज हो जाती है। स्ट्रेस के कारण कोलेस्ट्रॉल इश्यू होता है, स्ट्रेस के कारण बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, स्ट्रेस के कारण बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इवन मैं ऐसा बोलूँ थायराइड भी अछूता नहीं है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के कारण ये जो हॉर्मोन्स सेक्रीट होते हैं, जिन्हें हम डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेराटोनिन और एंडोर्फिन, तो ये तीनों चारों जो हॉर्मोन्स हैं, ये सारे सेक्रेट होना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे स्ट्रेस लेवल को काटना शुरू कर देते हैं, खत्म करते हैं, कम करते हैं। जब ये सब चीजें होने लगती है तो हमारे शरीर पे एक सकारात्मक असर पड़ता है, तो हमारे हार्ट पर भी अच्छा असर पड़ता है। नॉट ओनली हार्ट, दैट मीन्स अब हम एक्सरसाइज के रूप में हम और खुश रहते हैं, हम तरीके का खाना खाते हैं, हम तरीके से चीजें करने लगते हैं। जब हम खुश रहेंगे तो हम डेफिनेटली और भी अच्छी चीजें कर पाएंगे। लेकिन दुखी रहता है ना जब इंसान, तो कोशिश करता है मीठा खाने का, सोचता है कि मुझे मीठा मिल जाए, तो मीठे से वो लिंक करता है कि सुकून मिल रहा है। लेकिन वो मीठा क्या करता है, फिर डायबिटीज की तरफ ले जाता है आपको, या फिर मोटापे की तरफ लेके जाता है। सो इसलिए जब दुखी होते हैं तो चेक योर सेल्फ, आर यू ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट्स? क्या हम कुछ ज्यादा स्वीट खा रहे हैं, या ऐसा कंफर्ट फूड जैसे होता है ना, तला हुआ, कई लोग तला हुआ खाते हैं। तो इसलिए अपनी आदतों को आप देखिए कि आपकी आदतों में क्या क्या चीजें शामिल हैं, बचपन से आपको कैसी आदतें पड़ी हैं,
चेंज योर हैबिट्स। जो आज तक अभी आप तक करते आए हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने आप को समझने की कोशिश करें कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या मुझे क्या समझ में आना चाहिए ये इस सिचुएशन से। आप अपने आप को चेक करिएगा, क्योंकि मैं भी चेक करती हूँ अपने आप को कि जब मैं उदास होती हूँ तो क्या मैं मीठा खाती हूँ बहुत ज्यादा। अफिनिटी तो है मीठे की, लेकिन क्या हम ज्यादा खाते हैं? तो वो चीज आप लोग देखिए। या तला हुआ खाते हैं, कई लोग को नमक वाली चीजें खाने का बहुत शौक है, तो वो भी बीपी आपको बढ़ा देता है। सो बी केयरफुल। हमारे हाथ में ही है हमारे स्वास्थ्य की चाबी। तो अपनी सांसों के साथ तो हमें जुड़ के ध्यान करना ही है, लेकिन उसके अलावा अपने आप को डेली चेक करें कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाह रही थी कि कोशिश करेंगे आप कि हम हर दिन क्वेश्चन आंसर्स ना लेके, हम ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, या ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, या हम ये कर सकते हैं। तो इतने दिन, 3 दिन क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो हम जरूर लेंगे, बट खासकर मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन हम सब ध्यान करके बंद। आप लोग इसके लिए रेडी हैं? जल्दी हो जाएगा। और साथ में अगर मास्टर सेशन है या स्वाध्याय है तो डेफिनेटली हम अ, उसको आगे, टाइम लगता ही है, लेकिन खासकर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन हम सिर्फ ध्यान करेंगे, और ध्यान करके वो एंड कर देंगे सेशन। और किसी की क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ले सकते हैं। ऑल आर ओके? थम्स अप दे दीजिए मुझे इफ यू आर ओके। थैंक यू। वैसे मुझे वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे दिख नहीं रहा है, बट या, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जो भी दिखा रहे थम्स अप, उन सबका तो बाकी किसी ने आंसर नहीं किया है, वीडियो ओपन नहीं किए हैं, सो ऐसे ही थम्स अप दे दें रिएक्शन से। सो चलिए फिर, अगर और कुछ किसी का कुछ पूछना या ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर हम ध्यान में आगे बैठ सकते हैं मास्टर्स। अगर कुछ पूछना है तो यही समय है। और रही बात क्लासेस की, कई लोगों ने क्लासेस के लिए भी कहा था, तो डेफिनेटली आने वाले समय में मेरे को समय चाहिए उसको डालने के लिए। वंस आई एम रेडी विद द क्लास आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट अभी हाल फिलहाल तो हमारे जो ये जो हम डेली करते हैं, हम ये डेली करेंगे, तो अपने ध्यान के साथ जुड़े रहेंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न है, बिफोर वी गो हेड, कोई अगर नया है तो प्लीज हैंड रेज करके एक बार पूछ लें, क्योंकि अगर आप वैसे मुझे अभी कोई नया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरे, सविता भटोतिया दिख रहे हैं, रेखा जी, रजनी जी, निधि। निधि इज, मुझे नहीं पता कि ये मेरी जानने वाली निधि है कि अच्छा कोई और है। बट हाँ, अगर आप नए हैं तो लेट मी नो निधि जी, आर यू न्यू? आप जानते हैं ध्यान? या, हाँ जी। सो अनम्यूट करें निधि जी। नमस्ते। नमस्ते निधि जी। सभी को आत्मबंधन। अभी मैं बात। मैम आपका 41 डेज का कर चुकी हूँ, ओके। लेकिन मैं लाइव फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, 6 मंथ्स हो गए मुझे, हम्म। लेकिन रिकॉर्डिंग ही करती हूँ मैं। फर्स्ट टाइम आज मैंने सोचा कि मैं आज लाइव आके देखती हूँ। सेटिंग हो गई मेरी तो मैं आ गई, सेटिंग नहीं हो पा रही थी टाइम की मेरी। वंडरफुल, चलो दैट्स ग्रेट। तो आ, मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मैंने पिरामिड मंगवाया है हम्म, अमेजोन से, हाँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये फ्रंट में होना चाहिए क्या? देखिए, फायर वाला है ना ये मूला हाँ फायर वाला। फायर है। और नहीं, फायर वाला तो ये ये है, है। फायर वाला तो। एक मिनट रुकिएगा, मैं देख के बताती हूँ आपको। ऐसे तो ईस्ट साइड का कर सकते हैं, तो आपको आएगा यही वाला साइड। आप रख के 1 मिनट रुकिएगा, मैं दिखाती हूँ। ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ देखिए, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप कहीं का भी ऐसे यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये ऐसे फाइबर के पिरामिड्स हैं अलग अलग, तो ओके आप किसी भी ईस्ट साइड वाला जो है वो आप यूज करके आप पहन सकते हैं, या नॉर्थ वाला भी। ठीक है, ईस्ट वाला फ्रंट में रख सकती हूँ। हाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं फ्रंट है, में, कहीं से भी आपके चारों कोने बराबर ही है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कैसे ठीक है। भी यूज कर सकते हैं। कोई पोजीशन की और कोई एक, नहीं। हाँ, और जैसे एक पिरामिड कोई घर का दूसरा मेंबर भी यूज कर सकता है क्या? कर तो सकते हैं पिरामिड से एनर्जी, लेकिन आप उसको साफ करके यूज कर लीजिए, बस ये है, और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन जैसे ओके, आपके थैंक यू मैम। हैंड हेल्ड पिरामिड होते हैं, विश पिरामिड होते हैं। अब जैसे ये मेरा विश पिरामिड है, तो इट वाज रिकमेंडेड कि ये कोई और यूज ना करे। आपका विश पिरामिड है तो बिकॉज आपने अपनी इंटेंशन डाली है, अपने विशेस डाली है, तो ये आपके लिए है। बाकी नहीं, अदरवाइज मैं विशेस डाल के, विशेस नहीं डाली, ऐसे सिंपल मतलब करना है जैसे आप, मेडिटेशन, तो लगता है कि पिरामिड। हाँ, इसके अंदर में भी आप अपनी जो विश है वो चिट लगाकर आप अपनी इंटेंशन डाल के उसमें चिपका सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो इट इज फॉर यू। बट अगर कोई और करना चाहता है एक ही पिरामिड, तो बाय नॉट, कर सकते हैं। थैंक यू मैम। आप कहाँ से निधि जी? उदयपुर। थैंक यू सो मच। यस, नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम पिरामिड पे लिखा भी रहता है, कहीं फ्रंट कहीं है। बैक राइट लेफ्ट। हाँ, तो आप देख लीजिए उसमें कहाँ, जो क्योंकि मेरे पास अभी ये वाला पिरामिड नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता पाती। बट ऊपर करिए थोड़ा। हाँ, ये हाँ, तो फ्रंट आपके का पास, है मैम। हाँ, तो वही है, तो आपके पास जैसा वाला है तो उसमें वह लिखा होगा ना, उस तरह का है। बट यस अदरवाइज मैम। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके चारों जो भाग हैं, वो जो चार चार एंगल्स बन रहे हैं, वो होना जरूरी है। क्योंकि जब वो पीक पे आके जहाँ जुड़ते हैं, वहां से वो एनर्जी चार भाग में डिस्ट्रीब्यूट होती है बेसिकली, और इंटेंस एनर्जी हमको मिलती है। तो बस पिरामिड का यही है कि वो जो फायर एनर्जी है, यू स्टार्ट रिसीविंग दैट 3 गुना से, मतलब 4 गुना ज्यादा। ओके। यस मैम। ठीक मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, कृष्णा जी। अनम्यूट करें कृष्णा जी। अनम्यूट करें। एक तो लाइट ऑन करें, आई कांट सी यू। हुआ। हाँ, अनम्यूट तो हो गया। आप दिख बिल्कुल भी नहीं रहे। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं नोएडा में रहती हूँ, नोएडा से बोल रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मुझे कुछ पूछना था आपसे। बोलिए, पूछिए। ये ध्यान तो मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, और आपके साथ भी मैं 1 साल से कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब पे करती थी रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच। तो क्या है, आजकल मैं जैसे ध्यान में बैठती हूँ, तो पहले जैसे सहस्त्रार से ऊपर चली जाती थी। हम्म। अभी मैं वो ये तालू के अंदर से जाती हूँ, हम्म। ओके। फिर वहां जाके जो भी देखती हूँ, लेकिन तालू के अंदर से जाती हूँ, इसका क्या मतलब है? देखिए, आपकी जो जीवा है वो खिचड़ी मुद्रा में आ जाती है, ऊपर लग जाती है, तो इसलिए तब आपको फील होता है। भी तो नहीं थी, क्या चीज बोल रहे लेकिन ऐसे था जैसे वो रास्ता बना हुआ, सुरंग बना हुआ, और उससे मैं ऊपर चली जाती हूँ। हैं? तो अच्छी बात है ना, लेकिन आप अंदर ही रहिए, अभी 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 जाने का समय नहीं आया है। नहीं, लेकिन मतलब इसका मतलब क्या है? बस ये, यू आर जस्ट कनेक्टिंग विथ द डिवाइन, और कुछ नहीं, सोर्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। और आपकी जो बॉडी है अब वो रेडी है, जैसे बोलते हैं ना कि अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए। सो आपकी जो सोल है वो बार बार आपको करती है कि बस अब मैं तैयार हूँ जाने के लिए। तो तो ठीक है ना, हमारी एज भी हो गई। आप कितने एज के हैं? जस्ट ये अक्टूबर में 79 पूरा हुआ। वाह, वेरी नाइस। तो देखिए, जो नेचुरल तरीके से हो,
राइट? मुझे लगता है जो आपके शरीर के लिए सब ठीक हो, आपने इतनी अगर अपना तप किया है और आप कर सकते हैं, तो मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। सबका अपना अपना है, राइट? नहीं नहीं, मतलब नहीं, ऐसे मैं तो बहुत नेचुरल तरीके से बता करीब रही मैं हूँ। 20 साल से कर हाँ, 20 साल से मैं कर रही हूँ, वाह, लेकिन मतलब अपने आप करती जा रही थी। हम्म। अभी 1 साल से आपका देख के करने लगी हूँ। वंडरफुल। तो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा जानते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, तब मैं करती हूँ। और एक चीज पूछना था, हाँ, बोलिए। वो जैसे सांस लिया नाक से, हम्म तो मान लो एक बार वो बाएं आंख की ओर घूम गया, फिर दूसरा बार दाएं आंख की ओर घूम गया, फिर वो नीचे से ऊपर जाके वो त्रिभुज बना देता है। ओके। और फिर मुझे लगता है कि मेरी दोनों आंखें ऊपर जा रही हैं, एकदम हम्म ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। हम्म, फिर वो जहाँ फ्लैट बोलते हैं तक हायर जाती है। सेल्फ रहता है, हम्म, वहां तक जाती हैं, और वहां जाके दोनों एक हो जाती हैं। बिल्कुल, वही है हमारा। और हमारी फिर वो जब ऊपर जाती हैं, और ऊपर से फिर वो आती हैं, फिर हम्म, वो त्रिभुज में। जी, उसके बाद से फिर एक दूसरा नीचे नाक के नीचे से वो त्रिभुज बनता है। बिल्कुल। फिर मैंने देखा उसमें शंकर भगवान बैठे। क्या बात, और अमेजिंग। फिर मुझे ऐसे फील होने लगा कि अरे मैं ही शंकर भगवान हूँ। वेरी नाइस। सही है, बिल्कुल सही है। हम सब तो वही। ये जो आंख का हुआ, वो क्या है? आंख का, ये आपकी खुद की है तीसरा नेत्र, जो जब हमारी चरम चक्षु बंद हो जाते हैं, हम जब अपने फिजिकल आई से देखना बंद कर देते हैं, तो बाकी सब चीजें जाग जाती है हमारी। हमें लगता है कि हम सिर्फ आंखों से देखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम आंखों से ही केवल नहीं देखते, हम कानों से भी देखते हैं, सुनते हैं, सुनते तो हैं, लेकिन कान भी जागृत हो जाते हैं, नासिका भी जागृत हो जाती है, हमारे हर रोम रोम जागृत हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम आंखों से देखते हैं, या हमारी आंखें हैं तो हमें सिर्फ आंखों से दिखेगा, लेकिन जब हम बंद कर लेते हैं, वी स्टार्ट, हमारे जो दिव्य दृष्टि है वो जागृत हो जाती है। और जब ये दोनों आंखें मिल जाती हैं तो हमारी एक आंख हो जाती है, तो बोलते क्राउन चक्रा पे वो एक आंख दिख रही है, थर्ड आई पे एक आंख दिख रही है। त्रिभुज के रूप में अगर हम हम्म, थर्ड आई का सिंबल भी देखते हैं, तो त्रिभुज के रूप में दिखता है विद टू पेटल्स, गणेश भगवान जी के हाँ चेहरे जैसा। और हाँ, कई जब बार लगता है कि वो सांस से 2 पेटल भी बन रहे हैं। हाँ, और नासिका के जैसे अगर हम इसको बोले तो ये भी एक पिरामिड है, अगर हम यहाँ पे बोले तो यहाँ पे भी एक पिरामिड है, और हम पूरे शरीर को देखें तो ये भी एक पिरामिड है। हमारे आलती पालती मार के बैठते तो वो बेस है, और ये ऐसे आके यहाँ से ऐसे जैसे एक ट्रायंगल यहाँ बन गया नीचे तक, तो वो है। तो ये आपका हाँ खुद का पिरामिड है। इसलिए जब मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने अपने इस अस्तित्व को देखो, अपने शरीर को देखो बंद आंखों से, तो उस पिरामिड के रूप में देखिए, वो भी बताती हूँ। और उसके अलावा जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमको हमारी जो दोनों आंखें हैं, जब हम ध्यान की अवस्था में और गहराई में चले जाते हैं, धीरे धीरे हमारी चेतना भी उसका विस्तार होता है, और धीरे धीरे हम अपने आप को, मतलब जब हम बहुत ध्यान में जाने लगते हैं ना, तो हमारी गर्दन ये ऐसे ऊपर हो जाती है। आपकी देखना, आप जब अगर हाँ हल्का सा अपना गर्दन ऊपर करेंगे और आंखों को ऐसे करेंगे, और ध्यान अपना यहाँ ले आएंगे, धीरे धीरे आंखों को रोल करते हुए ऊपर, तो आपको और एकदम जैसे होता है असीम शांति, और ऐसा ध्यान लगता है, बहुत उन्नत ध्यान लगता है। तो थोड़ी देर के लिए हर इंसान को, जो ध्यान करते हैं, करके देखिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, और उसके अलावा आपको, आप फिर सीधे सोर्स से आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो मतलब वो जा रहे तालू से, तो गलत तो नहीं है ना? नहीं, कोई गलत नहीं है। हेलो। हाँ जी, कोई गलत नहीं है। आपका आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हम्म। सो और एक चीज पूछना था, कुछ वो आज मैं सुबह ध्यान में बैठी थी, रात को तो आपका कर लिया था, तो सुबह मैं ध्यान में बैठी थी, तो मुझे जैसे लगा भाई कुछ एक रखा हुआ है, अलमारी जैसा नहीं, बस ऐसे। हम्म और कोई आया, उसको खोला, हम्म खोला, उसमें से एक बुक निकाला। हम्म बुक मुझे दिखा रहा है, लेकिन मैं तो पढ़ नहीं सकती। तो मैंने कहा कि मैं तो इसको पढ़ ही नहीं सकती, तो दिखाने का क्या मतलब है? हम्म अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद फिर
मतलब वो आदमी मुझे बुक लेके ऐसे दिखा रहा है और बोल रहा है ये गोल्डन एरा ऑफ एंजल्स। जी। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो उसका क्या क्या मतलब है? ये गोल्डन एरा ऑफ एंजल्स ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धरती को जगाने के लिए, धरती को उसकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए कितने मास्टर्स उतर के आए हैं कि वो उन्नत हो जाए पृथ्वी की वाइब्रेशन। तो गोल्डन एरा ऑफ एंजल्स ही है ना, राइट। हाँ, और दूसरी चीज, तो जो अपने आप को शिव के रूप में देख रहे थे, वो आपकी ही अवस्था है कि हर इंसान में शिव बसते हैं। हमारा शिव यहाँ पर, शक्ति हमारे कुंडलिनी मूलाधार में। तो दोनों शिव और शक्ति हाँ, वो भी मैंने देखा कि जैसे मैं ऊपर चली गई तो एकदम सुनहरा, एकदम सहस्त्र कमल दल खिल गया और उसमें से जैसे देवी निकली। तो वाह, मैंने पूछा कि आप कौन है? तो मैं देवी माँ हूँ। तो मैंने कहा आपका नाम भी तो होगा कुंडलिनी। हाँ वही। तो हमारी जो कुंडली और शक्ति है, वो सुषुम्ना में है। और हाँ, उसके बाद से वो कमल के फूल से नीचे आई। मैं सिर्फ मुझे एहसास हो रहा है कि मैं खड़ी हूँ, लेकिन मैं दिख नहीं रही हूँ, अपना मेरा मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने आके ऐसे बाह किया तो मैं उनमें समा गई। क्या बात है, अमेजिंग, वंडरफुल। और फिर वो नीचे धीरे धीरे आई और मेरे हृदय में समा के खत्म हो गए। क्या बात है, अमेजिंग कृष्णा जी, अमेजिंग। बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू। और लगे ओके, रहिए। थैंक यू। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मुझे ज्वाइन करना ही नहीं आ रहा था। अभी आज किसने बच्चे लोग ज्वाइन हैं तो करवाया? कर। आज किसने ज्वाइन करवाया आपको? वो मेरी लड़की की लड़की है। अरे वाह, उसको थैंक यू बोलिएगा, वंडरफुल। थैंक यू टू हर। ओके, 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 थैंक यू। थैंक यू। सो देखिए मास्टर्स, सोचने की बात है कि कृष्णा जी इतनी एज है, उसके बाद भी वो 20 सालों से ध्यान का अभ्यास कर रही है। आज जाके उनको मौका मिला है बात करने का। आप सोचिए, सोचने की बात है। तो अब आप लोग, जो कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि अरे यार हमको इतना टाइम लग गया ध्यान में आने का, उनसे बात करके आप सबको कैसा लगा? कि आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग ब्लेस्ड हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, राइट? सोचिए। रजनी जी, रूपा जी, हाउ डू यू फील नाउ? लक्ष्मी जी, शीतल जी, जो भी यहाँ पे हैं, नहीं लगता कि हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमको बहुत जल्दी ध्यान मिल गया और बहुत जल्दी हम एक दूसरे से बात कर पाए? सोचने की बात है, सोचिए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि अपना ग्लास इतना सा भी अगर भरा हो ना, इतना सा भी अगर कुछ हो, तो मतलब बहुत खुशी वाली बात है। फील ब्लेस्ड, फील ब्लेस्ड। सो और आंचल जी का प्रश्न था, तो उसका उत्तर ये है कि कोशिश है, उनसे बात हुई थी तो सोमवार को आने के लिए कहा है सुनील जी ने। तो डेफिनेटली बिजी नहीं रहेंगे तो जरूर मंडे को रखेंगे क्लास, और नहीं तो अन्यथा, क्योंकि देखिए उनका भी टाइम है उनका भी काम होता है, तो हो सकता है कि वो बिजी हो। लेकिन अगर बिजी नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो, उन्होंने बोला है कि मंडे को रख दीजिए, तो इसलिए मंडे को सुनील जी आएंगे। बट मैं नहीं चाह रही थी कि आप लोग को बताओ, लेकिन अब पोल खोल दी, क्योंकि आंचल जी ने प्रश्न लिख दिया था, तो इसलिए मैंने बता दिया। बट अदरवाइज ट्राई तो हम यही करते हैं कि हाँ, अवनी मैम हो, सुनील जी हो, नलिनी मैम हो। और नलिनी मैम का तो है ही कि महीने में एक बार वो शुरुआत में आती ही है। प्रभावती मैम से भी बात करनी है। सो थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। सो एनीवे, बट चलिए अब हम ध्यान में जाते हैं मास्टर्स। पानी जिनको रखना है चार्ज के लिए, तो अपने पानी रख लें ग्लास में, जग में। यस लक्ष्मी जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे ये पूछना था कि जब मैं ये पिरामिड ऐसे पहनती हूँ ना, हम्म। तो मेरे को यहाँ बहुत दर्द होता है। तो ओके। क्या मैं इसको ऐसे पहन सकती हूँ? ऐसे? पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस। अगर आपको ऐसे दर्द होता है तो आप पहन के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मतलब एंगल तो बहुत यहाँ पे भी आते हैं ना। हाँ, तो आप पहन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर सोचने की बात है, जैसे मैं इसको दिखाती हूँ आपको। अब जैसे आपने जैसे दिखाया, अब मैं इसको ऐसे पहन रही हूँ, ठीक है। अब ये एंगल जो है, ये ट्रायंगल जो एंगल जहाँ आ रहे हैं, ये भी तो यहाँ पे इधर पे लग रहा है ना, राइट। तो अगर मैं ऐसे भी पहनूं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है कहीं ना कहीं तो एंगल आएगा ही, डजंट मैटर। हमें मतलब है कि हमें इंटेंस ऊर्जा मिले, 4 गुना ज्यादा ऊर्जा मिले, जैसे भी मिले, राइट। सो डजंट मैटर, थैंक यू। जितने आप कंफर्टेबल रहो उतना अच्छा है, राइट। यस रेखा, थैंक यू। थैंक यू। आप कहाँ से हैं लक्ष्मी जी? बॉम्बे, राइट? एक मिनट अनम्यूट करें। दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से है, ओके। जी। थैंक यू सो मच। यस रेखा जी। हाँ मैम, मेरे पास एक इतना छोटा पिरामिड है, हम्म, तो सेलेनाइट जब मैं ध्यान करूं तो ग्रीन कहाँ रख के ग्रीन कर का है ना, सकती हूँ? जेड का है क्या या हाँ जी, ग्रीन का? ग्रीन कलर का है हाँ, orange। और उसका है ये स्टोन टाइप में है कुछ। हाँ, वो तो समझ में आया मुझे, इसलिए पूछी। जेड या फिर सेलेनाइट टाइप का दिख रहा है, बट सेलेनाइट नहीं है। मे बी हो भी सकता है, यू नेवर नो, बट तो आपके पास है तो आप उसको हाथ में भी रख के आप ध्यान कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे हाथ में ऐसे रख के और फिर ध्यान कर सकते। हाँ, या ओके। तो सामने भी रख के या रख सकते सामने हैं, सामने भी रख सकते हैं। सा, हाँ, उसमें ओके इंटेंशन डाल के आप रख सकते हैं कि जब ये पिरामिड मेरे साथ है तो इसकी ऊर्जा हमें मिले, और इसमें इंटेंशन डाल दें कि ये मेरी ऑरा को क्लीन कर दे, मेरे चारों तरफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको क्लीन कर दे, और अच्छी ओके ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा दे। ओके। यस ओके, नवीन। थैंक यू। यस, थैंक यू। मैम ये वाला किस काम में आता है मैम? विश पिरामिड है, जैसे आपके पास जो है ना वो विश पिरामिड है। ये तरह तरह के होते हैं, जैसे अब मेरा ये वाला 7 ऑर्गन पिरामिड है, 7 चक्र का। ऐसा वो सिर्फ, यस अगर मैम। बनाने की बात है तो ये इसके बारे में सुनील जी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वो भी बनवाते हैं। तो इसके अंदर जो भी माल मटेरियल है, सारे स्टोन्स, वो बस आपको क्रिस्टल्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं, बट अदरवाइज और भी तरह के होते हैं। तो आप इसको हाथ में लेके इंटेंशन डाल के आप बैठ सकते हैं। आपके इसमें ऊपर गोल्डन क्या बना हुआ है? घोड़ा बना है इसमें क्या, कि कोई मैम और क्या है? पता नहीं, बना हुआ तो है मैम, हाँ, आई थिंक पिरामिड टाइप में। श्रीयंत्र जैसा है क्या ऊपर गोल्डन में? यस यस मैम। हाँ, वही तो, वो श्री यंत्र बेसिकली मास्टर्स, ये डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के यूनियन को दिखाता है श्री यंत्र, इसलिए उसको श्री यंत्र कहते हैं। बट उसकी हर एक लेयर की पूजा होती है, हर एक लेयर का एक रिचुअल होता है। सो 5 नीचे और 4 एंगल ऊपर ऐसे करके होते हैं उसके। सो वो दिखाता है मेल और फीमेल एनर्जीज का यूनियन, और वो शिव और शक्ति का सिंबल है। यिन और यांग का है, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन का है, 50-50, मतलब हर चीज 50-50 बराबर। तो आपको मतलब ये बताया जाता है कि जब आप इसकी आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो दोनों की ऊर्जा हमारे अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस, उतना ही स्ट्रेंथ, करेज, और विल पावर, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग, ये मैस्कुलिन एनर्जीज है। सन एनर्जी जिसको हम सूर्य नाड़ी के साथ जोड़ते हैं, वैसे ही हमारी चंद्र यस मैम। नाड़ी या हमारा इडा नाड़ी या हमारी जो फीमेल एनर्जीज हैं उसके साथ प्यार, क्रिएटिविटी और करुणा, हार्मनी, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें जो है ये हमारी फेमिनाइन एनर्जीज के साथ जुड़ी होती है। प्रेम, ममत्व, अपनत्व, यूनिटी, तो ये फीमेल एनर्जीज के साथ है। तो दोनों का मिलन, तो हमारे जीवन में जब हम यूनियन के स्टेज पे कब आते हैं, तो ये यूनियन बाहर का यूनियन नहीं, हमारे अंदर खुद का यूनियन, कि दोनों एनर्जीज बैलेंस में होनी चाहिए। फिर हम, और इसकी श्री साधना भी अलग होती है, अलग अलग रिचुअल होते हैं। तो ये जब आप लेके करते हैं तो आप उस तरह की इंटेंशन डाल के आप बैठ सकते हैं। उसमें कौड़ियां, वो जो वो बने हुए गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं, यस मैम, शालिग्राम बोलते कोडियां है, हैं। नहीं, नीचे भी कोडियां है। शालिग्राम टाइप का भी होता है ना कुछ, तो बोलते हैं ये कुछ, इसका अलग नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन ये भी हेल्प करते हैं। अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा, आरती जी बताएंगी, कुछ बताएंगी। हाँ, गोमती चक्र, हाँ। यस आरती जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट। ये पिरामिड स्पेसिफिकली फाइनेंस के लिए दिया गया है, क्योंकि इसमें हाँ, सारे षड्यंत्र और गुमती चक्र
दोनों फाइनेंस इंक्रीज करने के लिए देते हैं, तो ये उसका पिरामिड है। अच्छा, लेकिन बात वही है कि आप चाहें तो आप इसमें इंटेंशन डाल के, जो मैं आपको बताई थी श्री यंत्र, वो तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये कि दोनों बैलेंस रहे आपका। तो जो आरती जी बता रही वो भी ठीक मैम, राइट। थैंक यू मैम। मतलब बाकी जिनको सही बात फाइनेंशियल है। प्रॉब्लम होते हैं हाँ वो लोग ये पिरामिड यूज करते हैं कि इसमें इंटेंशन डाल के हाँ फाइनेंस इंक्रीज हो, करेक्ट। इसके लिए स्पेसिफिक ये यूज होता है। तो जब अभी आने वाले दिन में सुनील जी भी आएंगे, तो वो भी ये पिरामिड बनवाते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तो ही कैन ऑल्सो हेल्प यू। ठीक है मैम ये बड़े वाला मंगवाया था जब ये 7 आया था मैम, तो हम्म। इसका पता नहीं मैम कहाँ से क्या यूज मंगवाया था आपने, करते हैं। कहाँ से मंगवाया था? ये श्वेता मैम के पास से मंगवाया था, कोलकाता श्वेता से। अग्रवाल, ओके ओके। श्वेता अग्रवाल मैम की श्वेता शर्मा? श्वेता अग्रवाल मैम। ओके। तो जब कोई काम आप नेक्स्ट टाइम लें तो पूछ के लें कि किस चीज के लिए है, क्या है और कैसे करना है। दे विल टेल यू, बताते हैं वो बकायदा। ओके मैम, थैंक यू थैंक आरती यू जी, मैम। थैंक यू। यस चक्षु जी, मास्टर्स अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं, सीधे ध्यान में जाएंगे। यस सॉरी मैंने मेरा यही क्वेश्चन है, आपके पास पिरामिड है, वो मेरे पास भी है, वो कौन सा पिरामिड है, वो क्या काम आता है? ये सेवन चक्रा का होता है ना, विश पिरामिड, उसको विश पिरामिड बोलते हैं। तो आपको जो भी इंटेंशन डालना है आप उसमें विश करके डाल सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। उसमें 7 कलर्स है ना, अगर आप देखेंगे तो एक है सबसे पहले नीचे रेड वाला, फिर ऑरेंज, उसमें थोड़े गोल्डन भी हैं, गोल्डन भी है, फिर उसके बाद आपको येलो दिखेगा, फिर ग्रीन है हार्ट चक्रा के लिए, इंडिगो आपका, ब्लू कलर का भी है फॉर थ्रोट चक्रा, फिर व्हाइट भी है, पर्पल भी है, तो ऐसे करके हैं। ओके, ओके मधु, थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच। यस, तो मास्टर्स चलिए, सबसे पहले हम एक और चीज है जो मैं बताऊंगी, उससे पहले ध्यान में बैठने से पहले आप लोग पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी रखना है पानी भर के वो रख ले, पानी पी ले। दूसरी चीज, हम अपने आप को हमेशा कहीं पे भी जाए, कोई भी ऐसी चीज है जहां कहीं बाहर निकल रहे हैं, कई बार हमको लगता है कि हम जब ऐसी जगह जाते हैं तो हमको अफेक्ट ज्यादा हो जाता है, कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, या हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत हैवीनेस हो जाती है आने के बाद कहीं से। तो जब आपको पता है कि ऐसी जगह आप कहीं जा रहे हैं, तो एक रोजाना का आप एक क्रम बना लें कि रोजाना हमें सफेद यूनिवर्सल लाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए कहीं जाने से पहले 1 मिनट, कम से कम 2 मिनट लेकर 1 मिनट पहले अपने आप को क्लियर करें, बैठे शांत होकर, लंबी गहरी सांसें लें, अंदर बाहर अपने आप को क्लियर करें, अपना ध्यान यहाँ ले आए, और धीरे धीरे फिर ब्रह्मांड का आवाहन करते हुए कि मैं ब्रह्मांड का आवाहन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और सबसे पहले जब हम ये जो ब्रह्मांड का आह्वान करने से पहले अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको आप क्लियर कर दें, जो भी दुख तकलीफ दर्द है वो सारा रिलीज कर दें पहले। तो सांस अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए सोचें कि जो भी मैं रिलीज कर रही हूँ वो सब कुछ ट्रांसमिट हो रहा है गोल्डन ऊर्जा में, और गोल्डन ऊर्जा में ट्रांसमिट होकर वो सब कुछ नेगेटिविटी आपसे दूर हो गई। उसके बाद किसी के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखें, सबको माफ कर दें, और तुरंत नेक्स्ट मिनट में आप ब्रह्मांड का आवाहन करके सफेद प्रकाश जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है, वो सफेद प्रकाश आपके चारों तरफ एक कुकून के रूप में, एक अंडे के रूप में आपको कवर कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि एक सफेद प्रकाश का कवर चारों तरफ आपने ओढ़ लिया है, और बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये इस तरह से सॉफ्ट है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन बाहर की कोई भी चीज आप तक नहीं पहुंच सकती जो ऊर्जा के रूप में आप तक आने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी ऊर्जाएं जो नकारात्मक है वो इसको भेद नहीं सकती, इसको नष्ट नहीं कर सकती, इसको जला नहीं सकती, इसको काट नहीं सकती, इसको छेद नहीं कर सकती, इसको भिगो नहीं सकती। तो ये अभेद्य है इस रूप में, और कंटिन्यूअसली ये जैसे बोलते हैं ना सफेद प्रकाश बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, और आपके चारों तरफ आपने सुरक्षा चक्र ये बना लिया है। अब इसका जो प्रकाश है वो चारों तरफ रेडिएट होना शुरू हो गया है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, ये सोचिए आप। तो ये प्रोटेक्शन की प्रक्रिया है जो आप अपने आप के साथ, चाहे तो आप गोल्डन एनर्जीज के साथ कर सकते हैं या यूनिवर्सल प्रकाश के साथ,
आर्कएंजल माइकल को भी आप बोल सकते हैं। तो ये आप अपना, जो चाहे मैं बताऊं ना बताऊं, ये डेली करना है आप सबको, ठीक है। सो चलिए मास्टर्स, आलती पालथी मार के आप बैठे, अपने पाँव को क्रॉस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, अब से हम, मुझे याद भी दिला दीजिएगा, कई बार हो सकता है मुझे याद ना रहे। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये क्वेश्चन आंसर्स हम उस दिन लेंगे, सो दैट वी कैन सेव टाइम, हर दिन हम उतना बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आई होप सब लोग क्लियर हैं। तो आप अपनी पोजीशन ले लें, 3 पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन, पाँव को आपको इस तरह से क्रॉस करना है। ये मैं हाथ दिखा रही हूँ, लेकिन मैं पाँव के बारे में बोल रही हूँ कि आपको आलती पालथी मार के बैठना है ऐसे। अगर जो आलती पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर, सोफा पे बैठे, पाँव को आप क्रॉस कर लें, एंकल्स के पास से जमीन से टच होने दें। अगर आप सोफा पे बैठे हैं तो, बिस्तर पे बैठे हैं तो चाहे हो तो आप पाँव लंबा करके बैठे, जिनको पाँव में तकलीफ है। और अगर आप पालथी मार के बैठ सकते हो तो आप पालथी मार के बैठे, ऐसे क्रॉस करें। अब सेकंड पोजीशन, आपके हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखना है। और तीसरी पोजीशन, अपनी आंखों को बंद करना है। तो जैसे ही जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होना शुरू हो जाती है। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है हर एक सांस के साथ, और धीरे धीरे हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ये उठना शुरू कर देती है हमारी कुंडलिनी शक्ति। सो मास्टर्स, अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। अपने तीसरे नेत्र की तरफ अपना ध्यान ले जाए। 4 से 5 बार भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। अब धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को अपने ब्रेन के हर एक हिस्से से लेकर पांव की उंगलियों तक, हर शरीर के हर एक भाग में अपनी इन स्वस्थ, सुंदर, सुकून भरी सांसों को महसूस करेंगे। हर एक सांस ऊर्जा, ताजगी, स्फूर्ति से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, शांति और प्रेम से भरी हुई, ज्ञान के प्रकाश से भरी हुई आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने ब्रेन के हर एक हिस्से को सांसों के साथ जोड़ लें, चाहे वो दाहिना भाग हो ब्रेन का, बायां भाग हो, सर के पीछे का भाग हो, सर के ऊपर का भाग हो, या सर के अंदरूनी भाग जो हमारे आंखों के पीछे होते हैं, अंदर। हर एक भाग सांसों के साथ जुड़ गया है। धीरे धीरे 10 सेकंड लेते हुए सांसों को अंदर खींचें और धीरे धीरे ही सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हमारी हर एक सांस बेहद ताजगी से भरी हुई, शांति से भरी हुई। अपनी हर एक सांस को धीरे धीरे महसूस करते रहें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र और ना कोई जाप। धीरे धीरे आपका पूरा चेहरा भी सांसों के साथ जुड़ गया है। आपकी हर एक सांस आपके माथे में प्रवेश कर रही है, आपके फोरहेड, माथे में, आपकी आंखों में, कानों में, गालों में। इन शुद्ध ताजगी भरी सांसों को महसूस करें और धीरे धीरे हम हर एक सांस के साथ और गहराई में हर एक भाग को ताजगी से भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
हमारी हर एक सांस हमारे कानों में प्रवेश कर रही है, मधुर संगीत के साथ। हर एक सांस हमारे कानों को भी साफ करती हुई, प्रक्षालित करती हुई ऊर्जा से भर रही है। जहां कहीं पर भी कोई नसें नाड़ी बंद पड़ी है, ये सांसें उनको भी खोल रही हैं। अपनी हर एक सांस को छोड़ते हुए अपने अंदर, अपने भीतर जो कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, वहां पर अपनी सांसों को ले जाए और सांस छोड़ते हुए अपनी तकलीफों को भी बाहर रिलीज कर दे। अब अपनी हर एक सांस को अपने गर्दन में, गले में, गले की मांसपेशियों में महसूस कर। हर एक सांस भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई, हर नस नाड़ी को शुद्ध करती हुई, हर दरवाजे खोल रही है। ये बंद पड़े दरवाजे, इनमें हवा आने दे। हर दीवार, हर कमरा आपका, आपके मन मंदिर का कमरा है। इसे हवादार करें, ऊर्जा आने दे, प्रकाश आने दे, प्राणवायु आने दे। खुलकर अपनी सांसों को अपने गले की आवाज में भी महसूस करें। हर एक सांस ताजगी से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई। आपके गले के हर एक भाग को प्रक्षालित कर रही है। जो भी तनाव आपने अभी तक अपने शरीर में बचा के रखा है, अपने गर्दन में, कंधों में, इन सब पर भी अपनी सांसों को भीतर आने दें। कंधों को ढीला करें, रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए जो भी तकलीफें हैं, तनाव है, उसे जाने दें कि आज से मैं अपनी हर एक तकलीफ को उससे अटैच नहीं होऊंगा। रिलीज कर दें। जो भी कार्य है वो हमें ही करने हैं, लेकिन तकलीफ के बारे में सोचकर, तकलीफ लेकर नहीं करना है। हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ही सोल प्लान है, ये हमारी ही शिक्षा है जो हमें ही निभानी है।
तनाव में रहकर नहीं। हर एक सांस प्रेम और शांति से भरी। अब आपकी पीठ को, कमर को, रीढ़ की हड्डी को और 33 वर्टिब्रो को महसूस कर रही है सांसें। अनुभव करें, महसूस करें उस फीलिंग को जो आपके पास ये सांसें दिला रही है। हर एक सांस आपके भीतर आकर क्या महसूस करा रही है, आपके स्पाइन में, आपके पीठ में, रीढ़ की हड्डी तक, उसे महसूस करिए। हर एक सांस के साथ अपनी पीठ को भी सुकून प्रदान करें। हमारे 33 वर्टिब्रे जो हमारे शरीर से जुड़े हैं, हर एक वर्टिब्रे में सांसें पहुंच रही हैं। अब अपनी हर एक सांस को अपने छाती में, अपने लंग्स और हृदय में महसूस करें। हर एक सांस कितनी शुद्ध, कितनी ताजगी से भरी हुई, शांति से भरी हुई आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक सांस प्रेम, शांति, सुकून से जुड़ी हुई आपके भीतर, आपके ही फेफड़ों को ताजी हवा से भर रही है। हर एक सांस आपके फेफड़ों को चौड़ा कर रही है। खुलकर सांस लें, एक्सपैंड होने दें अपने फेफड़ों को। और धीरे धीरे हर एक सांस के साथ छोड़ते हुए सांस को, अपनी सारी तकलीफों को जो फेफड़ों के भार से जुड़ी हुई है, उन्हें आप रिलीज कर दें। कई बार हम अपने मन की बातें कह नहीं पाते हैं और हमारे फेफड़े भारी होने लगते हैं। तो अपने मन की बातों को जो आज तक नहीं कह पाए हैं, उन्हें कहना शुरू करें। खुलकर सांस लें, खुलकर जिए। कब तक कि अपने आप को किसी बंद दरवाजे के भीतर रखेंगे? तब तक कि अपने मन को बांध के रखेंगे। जो इस जीवन में लेसन नहीं सीख पाए, अगले जन्म में भी क्या यही जीवन जीना है? अगर नहीं तो आज खुल के जियो, अभी जियो और रिलीज कर दो हर उस तकलीफ को,
उस रुकावट को जो आपको रोके हुए है। हर एक सांस आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। हृदय के 4 भाग, चारों के चारों तहखाने खुल रहे हैं। सालों से पड़ा मैल, कचरा, मनमुटाव, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, दुख, असुविधाएं, तकलीफें, इन सबको रिलीज कर दो। खोल दो सारे दरवाजे हृदय के, सबको माफ कर दो। हमारी हर एक सांस अब हमारे पेट के हर एक भाग को प्रक्षालित कर रही है, ताजी वायु से भर रही है। ये प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा की वायु है जो आपके पेट, आपके जनेंद्रियां और आपके मल निकासी द्वार तक जा रही है। आपका छोटी और बड़ी आंत दोनों को प्राण वायु, प्राण शक्ति से भर रही है। उसे महसूस करें, पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। इस प्रक्रिया को 7 से 8 बार करें और महसूस करें कि आप हर एक भाग को ताजी वायु से भर रहे हैं। हर एक सेल खुश है प्राण वायु को पाकर, प्राणों की शक्ति को पाकर, जो सांसों के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक सांस सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर एक तंत्र को चला रही है। अब हम अपनी इन्हीं सांसों को अपने पांव के नीचे के भागों में, कमर से नीचे के भागों में भेजेंगे। हर एक सांस आपके हिप्स, आपकी जांघें, पांव के घुटने, पिंडलियां, आपकी एड़ियां, टखने, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक जा रहे हैं। हर एक मांसपेशी में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में अपनी सांसों को महसूस करिए। खुलकर सांस लें, नीचे तक, पांव की हर एक उंगली तक सांसों का स्पंदन महसूस करें। हर एक क्षण कीमती है, एक भी क्षण न गवाएं।
आप धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें। सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर आराम अवस्था में आ चुका है। एक ट्रायंगल के समान अपने शरीर को महसूस करें, मन की आंखों से देखें। राउंड से लेकर पांव के हर एक भाग को, अपने अस्तित्व को बंद आंखों से देखते हुए किसी पिरामिड के समान बैठा हुआ पाएंगे। अब धीरे धीरे मदर अर्थ के साथ हम जुड़कर अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। प्रणाम करें मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को, और धीरे धीरे पांव के या कमर से नीचे के हर एक भाग से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। ऐसा महसूस करें, अपना कनेक्शन बनाएं। मदर अर्थ की हीलिंग ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई करुणा, प्रेम, शांति से जोड़ती हुई हमें ग्राउंड कर रही है, हील कर रही है। हर एक सांस को महसूस करें और आप और आपके शरीर के साथ, मदर अर्थ के साथ जुड़कर आप एक हो चुके हैं, ऐसा महसूस करें। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान शरीर से हटाकर सिर्फ सांसों पर ले आए। शरीर से जो कुछ भी अटैचमेंट है, चाहे दर्द के रूप में हो, तकलीफों के रूप में हो, जो कुछ भी हो, चाहे नाम हो, काम हो, ऐश्वर्य हो, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, थोड़े देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ ध्यान के साथ जुड़े रहें, सांसों के साथ जुड़े रहें। हर एक सांस और गहरे में लेकर जाती हूँ, चेतनाओं का विस्तार करती हूँ। तो पूरा ध्यान सांसों पे लगाए मास्टर।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। हर एक क्षण का सदुपयोग करें। हर एक क्षण ऊर्जा, प्रेम, शांति, प्रकाश से भरा हुआ आपके भीतर प्रवेश करते जा रहा है। आपकी चेतनाओं का विस्तार करते हुए और ऊंचा उठाते जा रहा है।
अपनी हर एक सांस के साथ With the Wells Fargo Active Cash credit card, earn unlimited 2% cash. अपनी हर एक सांस के साथ अपने भीतर इस ब्रह्मांड को जिसके साथ आप जुड़े हैं उसे कनेक्ट करें, अपने भीतर बहने दें ब्रह्मांड की ऊर्जा को, सहस्त्रार से लेकर मदर अर्थ तक हर एक सांस के साथ। हर एक क्षण सांसों के साथ जुड़कर ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को अपने भीतर लेते हुए
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाए। धीरे धीरे मदर अर्थ को धन्यवाद दें, प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें कि अब हम अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस जा रहे हैं। हमें हमारी ग्राउंडिंग करने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड का शुक्रिया कि उनकी ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करने के बाद चारों तरफ फैल रही है। हम ऊर्जा से भरे हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। पृथ्वी माँ, सृष्टि माँ, सूर्य, चंद्रमा, प्राण वायु की ऊर्जाएं, प्राण शक्ति की ऊर्जाएं, सफेद प्रकाश की शक्ति एवं ऊर्जा, सभी का शुक्रिया। अब धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक भाग को महसूस करते हुए, अपने शरीर को धन्यवाद करते हुए अपने शरीर को सीधा करो, अपनी कमर को, पीठ को सीधा करो। और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए हाथ और पांव की उंगलियों को खोलेंगे और धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को खोलने के बाद 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलते हुए जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं और अपने आप को हग करते हुए, अपने आप को प्यार देते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने हाथों से अपने आप को हग करें, अपने आप को प्यार दें और धन्यवाद दें इस आनंद के लिए, इस ध्यान के लिए। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एवरीवन। जिनको भी पानी चार्ज करना है वो पानी चार्ज कर ले। और सो मास्टर्स अपने दोनों हाथों में एक जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी है वो लें, उसमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखें पानी में और इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के और मैं सभी कोई स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं। एक दूसरे के साथ हम प्रेम से, शांति के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। और धीरे धीरे जब हम ये पानी अपने परिवार के सभी के साथ जब शेयर करते हैं, ये पानी हमें और एकता से जोड़ता है, सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। हमारे मित्र, हम सब में प्रेम है, शांति है, एकता है। हम एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
मैं जहां कहीं पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे साथ सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेज, अप्रिशिएट किया जाता है। जो भी मेरे साथ काम करता है, हर इंसान मुझे सपोर्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है। हमें 8 दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है और हर अपॉर्चुनिटी जो भी हमारे हायर गुड के लिए, हमारे हायर वाइब्रेशनल गुड के लिए है, हमारे सोल प्लान से जुड़ी हुई है, उन्हें हम यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी मिलता है प्रेम शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, हम ध्यान के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को जगा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना अपना ध्यान का अभ्यास करते हैं। अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को हमारा शुक्रिया, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। धीरे धीरे अब आप सब ये जल अपने परिवार के साथ, अपने आप के साथ शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो हम कल ले सकते हैं। आज के लिए समय समाप्त और कल मिलते हैं मास्टर्स। तब तक के लिए हम सबका ध्यान लगा रहे, हम सब ध्यान करते रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। और कल फिर मिलते हैं मास्टर्स नए ध्यान ज्ञान के साथ। सो कोशिश करेंगे कि हम, जैसा मैंने बताया कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे नो क्वेश्चंस, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वी कैन हैव क्वेश्चंस। सो इससे समय भी बचेगा और कोई चीज अगर बतानी है तो समय से पूरी होगी। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, एक दूसरे के साथ ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे और एक दूसरे को जोड़ते रहे, जगाते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आई होप आप सबका ध्यान अच्छा रहा हो। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।